हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ के तहत श्रृंखला के तहत हम लोग साइंस विषय पढ़ रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत लेसन 7 मौसम जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, ये लेसन 7 है। इसी को हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले 6 लेसन कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ के तहत आज 7th लेसन जो है हमारा मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इससे पहले जो है 6 लेसन भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। और इसी की तरह कक्षा 8, 9 और 10 के साइंस के भी लेसनों को हम विधिवत पढ़ेंगे। क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साथ सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवारों के बुजुर्ग को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना होगा, देखा होगा? आमतौर पर जब घर में कोई पारिवारिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो मौसम के विषय पर जरूर चर्चा की जाती है। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के विषय पर चर्चा की जाएगी, अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में चर्चा की जाती है। क्योंकि आमतौर पर जो शादियां, बारात वगैरह होती हैं ये जनवरी फरवरी माह में ज़्यादातर लोग सोचते हैं, क्योंकि इस समय ना तो ज़्यादा गर्मी होती है फरवरी मार्च में और न ही ज़्यादा ठंडक होती है। तो मौसम के बारे में आपको ने ज़रूर सुना होगा, कहेंगे कि आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, ठंडा है, या आज के मौसम में तो बहुत गर्मी है। आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा, देखा होगा। आमतौर पर जब क्रिकेट के बारे में आप देखते हो तो वहाँ पर जो कमेंटेटर होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं वो मौसम पर एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, आज बारिश होने की संभावना है या नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब कभी कभी बारिश होने लगती है तो जो खेल होता है वो थोड़ी समय के लिए स्थगित भी करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है? क्या मौसम का खेल पर भी कोई अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है? इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं, जो दूरदर्शन, रेडियो या दैनिक समाचार में प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है? आप अगर दैनिक समाचार पत्र देखते होंगे तो वहाँ पर यहाँ पर चित्र में बना हुआ है कि एक कोने पर मौसम संबंधी जानकारी दी हुई होती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, धूप रहेगी तो कितनी रहेगी, अगर बारिश होगी तो टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ पर एक चित्र का जो है न्यूज़पेपर का कटिंग भी दिया हुआ है कि यहाँ पर मौसम संबंधी जानकारी दी हुई है कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा और शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस माइनस और न्यूनतम 3.6 या -3 दर्ज किया गया है। शनिवार को सूर्यास्त 5:45 और सोमवार को सूर्योदय जो है 7:15 बजे होगा। ये मौसम संबंधी जो जानकारी होती है, या मौसम संबंधी समाचार भी देखे होंगे, सुबह सुबह मौसम संबंधी समाचार डीडी न्यूज़ या अन्य जो चैनल हैं उन पे दिखाए जाते हैं कि आज के मौसम में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। दरअसल मौसम होता क्या है, आज हम इसी मौसम पर पूरी विस्तृत और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कि मौसम है क्या, मौसम कैसे बनता है, या मौसम की रूपरेखा क्या है। चित्र 7.1 में
किसी दैनिक समाचार में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के ताप, यानी जो रिपोर्ट दी जाती है उसमें पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो तो के बारे में जानकारी होती है। यानी जो मौसम रिपोर्ट आती है वो पिछले 24 घंटे के में ताप में क्या परिवर्तन हुआ, आर्द्रता में क्या परिवर्तन हुआ और वर्षा, अगर वर्षा हुई होती है तो वर्षा के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है और जो 24 घंटों का जो मौसम परिवर्तन होता है या जो ताप, आर्द्रता या वर्षा में परिवर्तन होता है, इसी के आधार पर हम अगले दिन के बारे में, मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बूझो कुछ पूछ रहा है। बूझो कहता है, मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है। जाहिर सी बात है, बूझो ने यहाँ पर एक सोचा कि जो ये रिपोर्ट रिपोर्ट जो पेपर में छपी है, ये आखिर रिपोर्ट तैयार कौन करता है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, याद रखिएगा कि मौसम संबंधी जो रिपोर्ट होती है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि के आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। यानी जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है वो विभिन्न स्थानों के ताप, पवन वेग आदि के आंकड़े क्या करता है, एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप को हम पढ़ते हैं। किसी भी समाचार से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। क्या बताया गया है कि जो एक सप्ताह के आपके यहाँ समाचार पत्र आते हैं उनमें जो मौसम संबंधी रिपोर्ट होती हैं, जो एक कोने पर होती हैं, उनको क्या करें, आप लोग काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो किसी अपने पड़ोसी अथवा मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्र की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए और आपकी सहायता से पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी में सभी कॉलमों में चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। यहाँ आगे चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा एक चार्ट दिया हुआ है कि किसी एक सप्ताह के मौसम संबंधित आंकड़ों को आपको लिखना है। तो पहली दिनांक यहाँ पर दी हुई है 23/8/6। तापमान दिया हुआ है, यानी 23 तारीख की जो रिपोर्ट है उसमें तापमान दिया हुआ है 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दिया हुआ है 27.8 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम आर्द्रता कहते हैं नमी को। वायु में जो नमी होती है वो है 54% और अधिकतम जो आर्द्रता है वो 82% है। यदि वर्षा हुई है तो वर्षा को mm में नापते हैं कि कितने mm। तो यहाँ पर पूरे एक सप्ताह का चार्ट बना हुआ है और क्रियाकलाप में बताया गया है कि आप इस चार्ट को प्रतिदिन के हिसाब से पूरा करें। ठीक है। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्ध ना हो तो वर्षा के स्थान को छोड़ दें। ये इसमें बताया गया है कि अगर, क्योंकि वर्षा डेली तो होती नहीं है, अगर जिस दिन वर्षा हो उसी दिन वर्षा के बारे में लिखें। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। वर्षा को जो है वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। वर्षा मापी या इसे इंग्लिश में रेन गेज कहते हैं। रेन गेज नामक यंत्र से मापा जाता है। यानी किस स्थान पर
कितनी वर्षा हुई है, तो इसे रेन गेज यानी वर्षा मापी से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगा दी जाती है। यानी एक तरीके का ये सिलेंडर होता है या खाली पात्र होता है जिसके ऊपर क्या होता है, वर्षा को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगा दी जाती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार कभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे हैं? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम ताप कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे तापमान, आर्द्रता और वर्षा आर्द्रता समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन में मान लो कुछ दिन तापमान तो सही रह सकता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है, आर्द्रता में परिवर्तन होता रहता है, वर्षा में भी। तो 7 दिनों का एग्जैक्ट सेम रहे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, दिन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा। किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते हैं, सप्ताह भर में इसमें काफ़ी परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण डिफिनेशन है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु का वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। उस स्थान का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण डिफिनेशन है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता और अन्य कारक जो है ये मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है। पिछले सप्ताह का जो मौसम था वो कैसा था? गर्म था। पिछले सप्ताह का जो मौसम था वो कैसा था? गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मौसम बिल्कुल साफ होता है, लेकिन एकदम से बादल आ जाते हैं और बादल के साथ आंधी भी आ जाती है, तूफान भी आ जाता है और वर्षा होती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, देखा होगा कि मूसलाधार बारिश होने के बाद तुरंत मौसम खिल जाता है, साफ हो जाता है। तो ऐसे अनुभव आपने जरूर देखे होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्र को इस बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। अब यहाँ पर बूझो देखो क्या कहता है। बूझो हमेशा क्वेश्चन ही सोचता रहता है, क्योंकि बूझो इंटेलिजेंट आदमी है और वो हमेशा रिसर्च करता रहता है। बूझो क्या कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। बूझो ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो मौसम है वो इतनी तेजी से क्यों बदलता है। तो यहाँ पर पहेली है। पहेली देखो क्या, पहेली भी बहुत इंटेलिजेंट है। और पहेली क्या कहती है? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। यहाँ पहेली ने भी पूछा, जानना चाहती है कि जो मौसम का स्रोत क्या है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम ताप को दिखाया गया है। ये यहाँ पर एक
पैराग्राफ ग्राफ दिया हुआ है। और ये एक शिलांग, मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वहाँ के तापमान को रिकॉर्ड किया गया है। अब इसमें देखिए, ये है तापमान, इस तरफ तापमान दिया हुआ है और इस तरफ जो है दिनांक दी हुई है। पहले जो 3 तारीख को जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस, इसी प्रकार चार तारीख है उसका जो है टेम्परेचर वो लगभग 23.5 के करीब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 तारीख को जो अधिकतम तापमान नोट किया गया है वो 26 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार 4 तारीख को 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5 तारीख को 25 डिग्री सेल्सियस, 6 तारीख को 22 डिग्री सेल्सियस, 7 तारीख को 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8 तारीख को 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 तारीख को 24.4 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है। 3 से 9 अगस्त 2006 की समयावधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा है कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं, जो टेम्परेचर मापने का काम करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अधिकतम या न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय ताप न्यूनतम होता है? ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि दोपहर का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा तापमान होता है और सुबह और शाम के तापमान क्या होता है? न्यूनतम होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान भोर यानी सुबह होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं? गर्मी जो है दोपहर के बाद गर्मी से लोग बेहाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोपहर के बाद क्या होता है? टेम्परेचर तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम कैसा होता है? सुहावना। सुबह सुबह अगर आप टहलने जाते हो तो देखा होगा सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, बिल्कुल मौसम सुहावना होता है। कैसा होता है? मौसम सुहावना होता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके स्वयं पता लगाने का प्रयास करें। ये तो मौसम से संबंधित जानकारी हो गई थी कि मौसम क्या है, मौसम में परिवर्तन क्यों होता है, टेम्परेचर कब ज़्यादा और कम होता है। अब हम जलवायु के विषय में पढ़ेंगे कि जलवायु क्या होती है। मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों से मौसम के रिकॉर्ड, यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी हुई है कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं, क्योंकि सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे बहुत दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सौर ऊर्जा का क्या है? प्राथमिक स्रोत है, जो मौसम में परिवर्तन लाता है। जो मौसम में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यानी जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित जो ऊर्जा होती है वो भी मौसम के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम
रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न होता है, क्योंकि जो समुद्र के किनारे का जो मौसम होता है वो ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही वहाँ पर ज़्यादा ठंडक पड़ती है। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ठंडक पड़ती है, जबकि पहाड़ी इलाके में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ठंडक पड़ती है। तो इस लेसन में, इस पार्ट में आज हम इतना ही, और अगले वीडियो के साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।